एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान और बीच में फंसी है पूरी दुनिया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया, डील एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को ब्लास्ट करके भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो रुक भी सकती है और कल फिर से शुरू हो सकती है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तुम्हारी पॉकेट पर पड़ रहा है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इसराइल ने ईरान पर एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक्स किए। टारगेट था अली खमेनी। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट 2 महीने से ज्यादा चल रहा है और अब सिचुएशन क्या है? ऑफिशियली सीज फायर जैसा लग रहा है लेकिन रियलिटी में टेंशन पीक पर है। और आज का बिगेस्ट अपडेट, ट्रंप ने ईरान का पीस प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। They don't know who their leader is because their leader is gone. Their leader, that their former leader, Khomeini. ट्रंप का कहना है ईरान डील करना चाहता है लेकिन जो वो मांग रहा है वो मुझे मंजूर नहीं। उन्होंने ये बोला, ईरान के पास मिलिट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और फिर एक लाइन जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, हम चाहे तो उन्हें ब्लास्ट करके ख़त्म कर सकते हैं लेकिन मैं अभी वो नहीं करना चाहता। मतलब क्लियर है, डील या डिस्ट्रक्शन, दोनों ऑप्शंस अभी टेबल पर है। प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं है, प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। ट्रंप का कहना है ईरान के लीडर्स खुद डिवाइडेड है, एक साइड डील चाहते हैं, दूसरी साइड लड़ना चाहते हैं और यूएस के अंदर भी टेंशन हैं। लॉ के अकॉर्डिंग 60 दिन के बाद प्रेसिडेंट को कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है वॉर कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन ट्रंप का कहना है सीज फायर है तो काउंटडाउन पॉज हो गया है और कांग्रेस कह रही है ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब अब सिचुएशन सिर्फ वॉर नहीं, पावर स्ट्रगल बन रही है, प्रेसिडेंट वर्सेस कांग्रेस। अब सबसे बड़ा डेंजर समझो, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और अब क्या हो रहा है? शिपिंग ट्रैफिक 90% गिर चुकी है, शिप्स फंसे हुए हैं, ऑयल सप्लाई रुक रही है। सिंपल लैंग्वेज में दुनिया का पेट्रोल पाइपलाइन चोक हो रहा है और जब ऑयल रुकता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, पूरी इकोनॉमी हिलती है। अब सीधी बात, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया का 90% एलपीजी गल्फ से ही आता है। ऑलरेडी 50-60 रुपए सिलेंडर तो बढ़ चुका है, पेट्रोल और डीजल और बढ़ सकते हैं, फ्लाइट्स भी महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा और सबसे खतरनाक बात, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। जो चीज़ 100 में आती थी वो 120-130 तक भी जाएगी। और अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो ये सिर्फ महंगाई नहीं है, इकोनॉमिक स्लोडाउन बन सकता है। एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल, अमेरिका के लगभग 60% लोग बोल रहे हैं ये वॉर स्टार्ट करना गलती थी। पब्लिक सपोर्ट ट्रंप के लिए गिर रहा है और जब पब्लिक सपोर्ट गिरता है तो गवर्नमेंट प्रेशर में डिसीजन चेंज करती है, इसलिए सिचुएशन और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। अब एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल, अमेरिका के लगभग 60% लोग बोल रहे हैं ये वॉर स्टार्ट करना गलती थी। मतलब पब्लिक सपोर्ट गिर रहा है और जब पब्लिक सपोर्ट गिरता है तो गवर्नमेंट प्रेशर में डिसीजन चेंज करती करती है, इसलिए सिचुएशन और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। अब सच क्या है? ना युद्ध खत्म हुई है ना पीस आई है और सबसे डेंजरस चीज, अनसर्टेनिटी। डोनाल्ड ट्रंप डील से खुश नहीं है, ईरान झुकने को रेडी नहीं है और जब दो पावरफुल साइड पीछे नहीं हटते तो हिस्ट्री क्या कहती है? वो कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट रुकता नहीं, एक्सप्लोड करता है। अगर अगले कुछ दिनों में डील नहीं हुई तो सिर्फ मिसाइल्स नहीं चलेंगी, ऑयल शॉक आएगा, मार्केट हिलेंगे और तुम्हारी डेली लाइफ महंगी हो जाएगी। इसलिए इसको सिर्फ न्यूज़ मत समझो, ये वार्निंग है। और जो लोग ऐसे वक्त को समझ लेते हैं वो लॉस नहीं करते, वो प्रिपेयर करते हैं। अगर तुम्हें ऐसे रियल वर्ल्ड सिग्नल समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं है, इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजी दोनों समझाई जाती हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।